आगे का हाल बताएंगे हमारे आज के अतिथि बंधन श्रीनाथ पाली से। गुड इवनिंग, शुभ संध्या आप सभी को। कबड्डी को दीवाने, कबड्डी के चाहने वाले अतिथि मंच पर ट्रॉफी चमचमातियों के बीच इस समय शोभायमान हो रहे हैं तमाम अतिथि, कबड्डी के दीवाने, साथ ही साथ मेरे पीछे तमाम मात्र शक्तियाँ। आप सभी को मैं सादर नमस्कार करना चाहूँगा। मैं बंधन सिराज, ब्लॉक कबड्डी संघ पाली, जिला कोरबा। सरजमी इस समय मस्तूरी का है। मस्तूरी कबड्डी प्रीमियर लीग, जहां सेमीफाइनल का पहला मुकाबला इस समय महाकाल वॉरियर्स विरुद्ध हरिओम वॉरियर्स के विरुद्ध मुकाबला आरंभ हो चला है। बोनस का अपील जरूर है, लेकिन कस्तूरिया जी ने कहा कि वो तालमेल नहीं बिठ पाई, जहां पहला टो और दूसरे टो के दरमियान जो तालमेल होनी चाहिए बोनस के लिए, साथ ही साथ कट और स्लिप के बोनस भी सुनिश्चित किए नहीं जाते। वो बखूबी खिलाड़ी जानते हैं। पहला रेड इस समय, साथ ही साथ नंबर 3 की जर्सी के साथ गोविंदा सिदार, आला रे आला, गोविंदा आला, राइट रेड है। साथ का हाउसफुल मैदान इस समय उत्पदों की चेनबंदी के साथ, और गोविंदा कोई परिचय का मोहताज नहीं, लेकिन इस मौका टेकल किया तमाम डिफेंस ने, और टेकल करके अपने घर के ऊपर पहला अंक सुनिश्चित किया। गोविंदा का शिकार करके पहला अंक सुनहरा अक्षर में अंकन किया। सेमीफाइनल का पहला अंक इस समय वो है हरिओम वॉरियर्स। 6 खिलाड़ी, मुख्य हथियार को पहले के लिए विश्राम के लिए छोड़ दिया है, कुछ क्षण ही सही। मौके बनेंगे यहाँ से, वो देखते ही बनेगा। हरिओम वॉरियर्स नंबर 7 की जर्सी के साथ इस समय कॉर्नर इन के ऊपर पैर से शूट किया, और दूसरी मर्तबा दूर वाले कॉर्नर को पीछे ढकेलने के साथ वो सेंटर लाइन पर 30 सेकंड तकने के साथ अपने घर सुनिश्चित किया। नॉकआउट का मुकाबला यहाँ वो सेमीफाइनल का पहला मुकाबला है। तत्पश्चात हम दूसरे सेमीफाइनल की ओर रुक करेंगे इस मुकाबले के बाद, तब कहीं जा करके फाइनल का मुकाबला डैश किया, लेकिन उससे पहले बोनस का अटेम्प्ट लिया, और टेकल का अंक जाएगा, डैश का अंक वो होगा इस समय हरिओम वॉरियर्स के लिए, और बोनस का अंक महाकाल वॉरियर्स के लिए। डुआडाई खबर देखना यह होगा, जहां इस समय 2-1 के मुकाबले नंबर 10 की जर्सी के साथ काफी अंदर गए, और अंदर जाने के साथ साथ वहीं पर कॉर्नर टेकर के द्वारा एंकल को लिया, और सभी असिस्टों को आमंत्रित किया घेराबंदी हो और एक सफल टेकल हो। गोविंदा अब कहीं जाकर के मैट के ऊपर, आला रे आला, गोविंदा आला, तुझमें है दम तो मटकी को फोड़, बस यही है सेमीफाइनल का वो मुकाबला। और एक मर्तबा फिर से अब जादू चल गया है गोविंदा का, तीसरे अंक पर जा रहा है इस समय महाकाल वॉरियर्स। सातों के 7 खिलाड़ी इस समय, जहां गोविंदा कॉर्नर इनके साथ वही पैर डाला, लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं। अंत में अपने चहेते कॉर्नर का चुनाव करने के साथ तो तेजी से फुटवर्क किया, लेग भी चलाया कॉर्नर के ऊपर, अपने राइट कॉर्नर और टीम की लेफ्ट कॉर्नर, बैक खोलने का प्रयास जरूर रहा, लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं। अंत में खाली हाथ खींचना पड़ा रेडर नंबर 7 की जर्सी को। गोविंदा ही निकले, और गोविंदा सिदार कोई परिचय की मोहताज नहीं। हर एक खिलाड़ी के जहान में गोविंदा सिदार का वो खेल बसता है। इस समय महाकाल वॉरियर्स के मुख्य हथियार, मैं यूं कहूं कि महाकाल के त्रिशूल है, और नंबर 3 की जर्सी उनकी चेस नंबर उमेश कुमार और गोविंदा सिदार। अंत में खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। दूसरी ओर इस समय 3 और 2 के मुकाबले नंबर 27 की जर्सी के साथ लेफ्ट रेडर, राइट कॉर्नर, सिदार जी के कॉर्नर से ही खेल की शुरुआत की। एक तरफा सप्लिंग, लेकिन यहाँ से क्या डैश करते करते क्या डिसीजन होगा ऑफेंस के लिए या डिसीजन होगा डिफेंस के लिए। डैश में सफलता लगी है, और कटघरे में आमंत्रित कर रहा है संभवतः। 2 मुख्य निर्णायक इस समय जितेंद्र सराफ जी और हरिवंश कस्तूरिया जी, मैच रेफरी है इस समय टंडन जी। और क्या गुफ्तगू होगी, आपस की क्या तालमेल बिठेगी तीनों त्रिमूर्तियों की, तब कहीं जाकर के डिसीजन निकल करके आएगा। वो जजेस ने दोनों का हुआ है।
3 और 2 के मुकाबले अब कहीं जाकर के खेल फिर से आरंभ हो चला है। 3 और 3 डिफेंस को पहले का रास्ता दिखाया, मतलब 3 पर जा पहुंचा। उमेश कुमार और गोविंदा सिद्धार्थ नंबर 3 की जर्सी के साथ और 6 का और डिफेंस है इस समय 2-2 की चेनबंदी के साथ बोनस का प्रयास और बड़ी खूबसूरती के साथ तय किया बोनस का और अंक लिया धमक के साथ उस अंगूठे के निशान के साथ। छत्तीसगढ़ी में अंगूठा दिखा दिया जाए तो ठेंगा कथे, लेकिन कबड्डी के भाषा में वो बोनस के 1 अंक होते डैश के लिए आए और बड़ी खूबसूरती के साथ डैश किया। सफलता हाथ लग गई, लेकिन बोनस हो जाएगा इस समय वॉरियर्स के पास। बोनस का अंक वॉरियर्स के लिए, टेकल का अंक महाकाल के लिए। 4 और 5 के मुकाबले 1 अंक अभी भी बढ़त पर है, वो है वॉरियर्स। और 5 खिलाड़ी है बोनस ऑफ सिदार के लिए। राइट के रेडर है, जहां 5 खिलाड़ी हो या 5 से कम खिलाड़ी हो थोड़ी सी मुश्किल जरूर बनी होती है अंक जुटाने के लिए। लेग जरूर चलाया अपने राइट कॉर्नर के ऊपर और टीम लेफ्ट कॉर्नर, लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं। अंत में खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। दूसरी ओर 7 खिलाड़ियों को हाउसफुल मैदान बोनस पॉइंट है इस समय। वॉक लाइन के ऊपर से रेडर नंबर 10 की दर्शी वॉक लाइन पूरा किया, रेड को सर्टिफाई किया। अब कहीं जाकर के वो स्ट्रगल को जारी रखा। दूर वाले कॉर्नर गोविंदा सिद्धार्थ को पीछे धकेला, धकेलने के साथ बैक फुट खींचा अपने चहते कॉर्नर पर। अंत में सुरक्षित ढंग से अपने घर सुनिश्चित किया। महत्वपूर्ण मुकाबला है, जहां 1 और 5 और 4 के मुकाबले अभी भी 1 अंक पिछड़ रही है नंबर 2 की जर्सी के साथ महाकाल वॉरियर्स। महाकाल यदि तीसरा नेत्र खोल ले तो सामने वाली टीम की न जाने क्या दहशत होगी, लेकिन वॉरियर्स है वो भी कोई कम नहीं। और वॉरियर्स का वो नंबर 2 के साथ इस समय मनीष कुमार, क्या डुआ टाई का इंतजार हो रहा है। डुआ टाई पर उमेश कुमार क्या डुआ टाई हर हाल में रेडर को अंक चाहिए। बोनस भी ऑफ है तो टच का अंक सुनिश्चित करने होंगे। और उमेश कुमार का शिकार भी किया महत्वपूर्ण रूप से। इक्वल का मुकाबला 5 और वहीं पर है इस समय हरिओम वॉरियर्स। 2 अढ़ाई का रेड 30 सेकंड के दायरे में 1 अंक सुनिश्चित किया महत्वपूर्ण रूप से। पहले हम पहला टाइम आउट मिला लिया है इस बीच हरिओम वॉरियर्स। और हरिओम वॉरियर्स इस समय बढ़त पर नजर आ रही है। 5 और 6 के मुकाबले जहां इस समय बढ़त है वो महज 1 ही अंक ही बढ़त है, लेकिन जहां एक छोर पर गोविंदा सिद्धार्थ जैसे प्लेयर है, हालांकि दूसरी मर्तबा उनको पवेलियन से बाहर रखा है। इस मर्तबा विनायक सेंट्रल लाइन पर हमारे सभी वाले छोर से दूर वाले छोर से सराब जी और टंडन जी हैं मैच रेफरी, दोनों छोर से तक रहे हैं। हर एक खिलाड़ियों को फुटबॉल के ऊपर कहीं बोनस का अटेम्प्ट तो नहीं हुआ, कहीं तो टच तो नहीं लिया, बस ये उनकी निगाहें बनी हुई है कोर्ट के ऊपर। महत्वपूर्ण मुकाबला इस समय महाकाल नंबर 2 की जर्सी के साथ। अंत में खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। वॉरियर्स के पास है 1 अंक बढ़त का नंबर 7 के जर्सी के रेडर का भारत का नंबर 7 राइट रेडर और 5 का डिफेंस है इसमें। कॉर्नर के ऊपर फिंगर चलाया, बड़ी तेजी के साथ झपाटा मारा, सफलता भी हाथ लगी। बढ़त का 2 अंक सहेजा, मतलब समझना ऊपर है अपने आप को इस समय वॉरियर्स। 5 और 7 के मुकाबले 2 अंक पिछड़ रही है। पहले हाफ के 1 मिनट और 25 सेकेंड का खेल अभी भी आएंगे, लेकिन बढ़त इस समय वो है वॉरियर्स के पास। महाकाल इस समय 2 अंक पिछड़ रही है, लेकिन पहले हाफ का ही खेल है और पहले हाफ के खेल में कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरे हाफ का अंतिम सेकेंडों का वो खेल वो कहीं जाकर के रिजल्ट निकाल करके देता है, लेकिन 2 अढ़ाई पर ही खेलना पसंद कर रही है वॉरियर्स की डिफेंस। तो तमाम डिफेंस इस समय 2 अढ़ाई पर खेलना पसंद कर रही है। 2 अढ़ाई का और आदर्श है इस समय बोनस का प्रयास, और बोनस से भी अपने आप को बचाया जा सकता है। जैसे ही बोनस के लिए पैर डाला, रॉन्ग एंकल पर आए और रॉन्ग एंकल पर आने के साथ साथ कैच को पूरा किया। 1 डिफेंस पवेलियन को
सही में मतलब टेकल का अंक वो सुनिश्चित होगा वॉरियर्स के लिए, और बोनस का अंक होगा वो है महाकाल के लिए। और अभी तो तुरंत नहीं जा रहा होगे, कितना बज रहा है? 6 और 8 के मुकाबले जहां इस समय बढ़त लगातार सहेज के रख रहा है अपने पाले में वॉरियर्स की टीम। गांव के हमारे दर्शक जो छोटे बच्चे हैं उनसे हम निवेदन करना चाहेंगे, इधर कोने में जगह है, यथास्थान जगह सुनिश्चित करके बैठ जाएं और मैच का आनंद लें। देखता हूँ कल इधर आ जाएंगे। 6 और 9 के मुकाबले इस समय बढ़त अब लगातार सहेज रहा है, 3 अंक हो चला है इस समय वॉरियर्स का। ऑल आउट के दहलीज की पहले हाफ का खेल यही संपन्न हो रहा है 6 और 9 के मुकाबले। जी दूर वाले छोर से सर आप जी खेल की शुरुआत हो चली है और 2 खिलाड़ी है इस समय कोर्ट के ऊपर, जहां महाकाल छोर बदलने के साथ इस समय और दूसरे हाफ का खेल और दूसरे हाफ का पहला रेड के साथ इस समय वॉरियर्स नंबर 7 के जर्सी के साथ भरत है प्रहार के ऊपर कमान, जहां इस समय अंतिम और महत्वपूर्ण मैं कहूंगा एक अंक को सुनिश्चित कर लिया, आउट ऑफ बॉन्ड ही सुनिश्चित होंगे। एक इशारा वैसा होगा लेकिन ऑल आउट पर जाएगी टीम, यहाँ से ऑल आउट पर जा रही 2 मुख्य निर्णायक इस समय रेफरी बोर्ड चेयरमैन आदरणीय प्रिया जी, सरपंच ग्राम पंचायत सेमरा 13 और 6 के मुकाबले इस समय दूधिया रोशनी का उस समय बोनस का प्रयास लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं, तथा जरूर बैकफुट अपने घर पहुंचने के साथ साथ गोविंदा सिदार, लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं। ऑफिशियलों की रेफरियों की कोई हिदायत हुई नहीं। जहां इस समय पिछड़ रही है महत्वपूर्ण 7 अंकों के साथ महाकाल की पूरी टीम उस ऑल आउट के बाद एक बार फिर से मजबा खड़ा हुआ, लेग चलाया स्कॉर्पियन की तो सफलता भी हाथ लगी। कॉर्नर केचर को उमेश सिदार के ऊपर और जिम्मेवारी और जवाबदारी है उनके कंधे के ऊपर, क्या अपनी टीम जहां पिछड़ रही है उस टीम अंकों की तालिका में उनको ऊपर लेकर के आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इस समय उनकी टीम पिछड़ रही है, लेकिन जहां वो महाकाल क्या अपने इरादे के ऊपर कामयाब होगा। बहरहाल एक अंक भरपाई जरूर किया, अभी भी 7 अंक पिछड़ रहा है टीम महाकाल उमेश सिदार जी का, गोविंदा सिदार जी का। भरत नंबर 7 के जर्सी के साथ राइट रेडर और हाउसफुल मैदान इस समय महाकाल वॉरियर्स का। महाकाल जहां वो कालों के काल है, लेकिन इस वक्त तो पिछड़ रहे उनकी पूरी टीम। वॉरियर्स को दबा करके रख दिया, मनोवैज्ञानिक पड़ाव पार करके रखा है, मनोवैज्ञानिक दबाव में दबती नजर आ रही है इस समय महाकाल वॉरियर्स की और टीम, जहां 7 खिलाड़ियों को मजबा हाउसफुल मैदान, उसके बावजूद भी यहाँ पे वो रिजल्ट निकल करके आना थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। लेकिन उमेश सिदार जी, गोविंदा सिदार जी जब तक कोर्ट के ऊपर है तब तक वो निश्चित तौर पर दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन क्या उस समय रहते मौका मिल पाएगा सिदार जी को, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल लेग चलाया, बोनस का प्रयास और बोनस सफलता हाथ लग रही महत्वपूर्ण रूप से। बोनस के उस साफ सुथरे नियम, जब बोनस का लाइन पहला टो क्रॉस करे तो दूसरा टो हवा में हो, तब कहीं जाकर के बात बनती है। स्लिप और कट के बोनस सुनिश्चित किए नहीं जाते। और यहाँ से रेडर को पॉलियन का रास्ता दिखाया, थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो और अंक जो है वॉरियर्स के पक्ष में चला जाता। 9 और 14 के मुकाबले उमेश कुमार नंबर 3 की जर्सी राइट की ओर रेडर, अब कहीं जा करके वो वापसी के दरवाजे थोड़े से खुलते नजर आ रहे हैं महाकाल के लिए। ये तो देखते ही बन रहा है, लेकिन कितने हद तक उनकी प्रयास सार्थक होगा ये भी देखने वाली बात होगी। 10 मिनट का पहले हाफ का खेल, 2 मिनट का विश्राम तत्पश्चात दूसरे हाफ का 10 मिनट का खेल आरंभ हो चला है। सिदार जी ने लेग चलाया, लेकिन अभी भी सफलता हाथ लगी नहीं। अंत में खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। 30 सेकंड का बताएगा रेडर के लिए, हर एक रेडर के लिए उस दायरे में अपने घर सुनिश्चित करने होते हैं, तो वो उन्होंने किया। 30 सेकंड के दायरे में अपने आप को अपने घर छोड़ा। दूसरी ओर इस समय वॉरियर्स नंबर 2 के जर्सी के साथ
काफी तेजी के साथ फुटवर्क लिया मनीष कुमार, लेकिन उस फुटवर्क के साथ जिस तरह से फुटवर्क चलाया ऑफेंस ने अर्थात रेडर ने, उतनी बड़ी तेजी के साथ बैक फुट खींचा पूरे डिफेंस ने महाकाल वॉरियर्स का, लेकिन अभी भी उनकी टीम को पिछड़ी हुई है महाकाल वॉरियर्स का। टाइम आउट दोनों के लिए टेक्निकल पॉइंट्स है, साथ ही साथ आने वाले जो मैचेस हैं उसकी भी वो जो कोच मैनेजर है वो भी ध्यान में रखें। ओनली कोच ही और टाइम आउट के बाद अपने खिलाड़ियों को हिदायत कर सकेंगे, ये इतना याद रखें। और टेक्निकल पॉइंट से बचे हुए अपना तबाह गोविंद सिदार का शिकार करने की कोशिश नाकामयाब हो गई समय सेंटर लाइन पर। और 11-15 के मुकाबले 4 अंकों की बढ़त इस समय वो है वॉरियर्स के पास। महाकाल अभी भी 4 अंक। अंतिम 5 मिनट इंडिगो दिस मैच सेमीफाइनल का पहला मुकाबला और अंतिम 5 मिनट ही आएंगे इस मुकाबले के लिए और महत्वपूर्ण मुकाबला है। नमन कुमार नंबर 27 के जर्सी के साथ लेफ्ट रेडर उमेश का वो कॉर्नर है और यहाँ से कॉर्नर के खिलाड़ी तो डिफेंस करते रहे कि नमन कुमार भी आया, मैं दोनों पाई पर भी जाऊंगा टैकल के लिए, वो करके दिखाया। वापसी के एक अथक प्रयास किया और बड़ी खूबसूरती के साथ वापसी करती नजर आ रही है इस समय उमेश कुमार की टीम गोविंदा सिदार की ओर टीम। 12-15 के मुकाबले 3 अंक ही पिछड़ रही है इस समय महज। 3 की ओर टिकड़ी सुपर टैकल कर जाती है तो यहाँ से महत्वपूर्ण रूप से ताली से स्वागत कीजिए। गोविंदा सिदार का क्या सुपर टैकल जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। सुपर टैकल का बोलना है कोच के ऊपर, महत्वपूर्ण दोन शहर दिया इस टैकल की बदौलत। 12 और 17 के मुकाबले ऑफिशियल टाइम आउट ले लीजिएगा। ऑफिशियल गया प्रसाद सर जी जो कि महासचिव अखिल गोरवाना महासभा से हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। अंतिम 4 माननीय का खेल अभी भी आएंगे। राजेंद्र धीवर जी सीट में बैठाने की कृपा करेंगे। और यहाँ पर बेहतरीन पकड़ महाकाल वॉरियर जो कि तगड़े भाव में है, तगड़े टच में है। वन टेक्निकल पॉइंट महाकाल वॉरियर्स। 12-18 के मुकाबले जहां इस समय बढ़त नजर आ रही है वॉरियर्स की टीम। 13-18 के मुकाबले अभी भी पिछड़ रही है उमेश सिदार की जो टीम। 5 खिलाड़ी जहां उनके डिफेंस पर बोनस ऑफ है रेडर के लिए, भरत के लिए अंत में खाली खींचा और डुआ डाई का इंतजार हो रहा है। रेड तक खेलना पसंद कर रही है इस समय। टाइम आउट छठा भी खेल रहा है तो दूधिया रोशनी में चमचमाती कबड्डी का रिकॉर्ड और यहाँ से क्या एक डिफेंस आउट ऑफ बाउंड है। ये बड़ी अच्छी खबर है वॉरियर्स के लिए। वॉरियर्स लगातार अपने अंकों को सहेज रहा है, हर एक अंक उसकी रखवाली भी कर रहा है। जहां से महाकाल लगातार प्रयास पर उनके हर एक प्रयास के ऊपर पानी फेंकती नजर आ रही है। एक छोर पर वो प्रयास कर रही है। वन डिफेंडर पवेलियन के लिए जाएंगे तो अब कहीं जाकर के वो 6 खिलाड़ियों का इस समय मजबा है, उससे 6 खिलाड़ियों का वो हुजूम है इस समय कोर्ट के ऊपर। हरिओम वॉरियर्स की कोर्ट के ऊपर थोड़ी सी चोटिल महसूस कर रहे हैं खिलाड़ी और कबड्डी के इस खेल में इस तरह के वॉरियर्स के पक्ष में है। 4 खिलाड़ी कोर्ट के ऊपर, भरत नंबर 7 की जर्सी के साथ। यहाँ से
अंतिम 1 मिनट का इशारा भी हो रहा है। अंतिम 1 मिनट, लास्ट मिनट इन दी गो दिस मैच। सेमीफाइनल का पहला मुकाबला और इस समय वो पूरी तरीके से बढ़त को बरकरार रखा है। क्या ठोक असलियत, ठोक ठोकी के साथ महत्वपूर्ण रूप से एक अंक और सहेजा अपने पाले में। 20 पर पहुंचा, 20 पर पहुंचा और 13-20 के मुकाबले 2 आड़ आए, आगे कुआं पीछे खाए। ऊपर से ये देखिए इनकी टीम इस समय पिछड़ रही है, गरीबी में अटा दिला, ऊपर से जीएसटी का होटल, लेकिन बोनस के साथ एक अंक सुनिश्चित जरूर किया, एक अंक भरपाई जरूर किया, लेकिन अभी भी वो 6 अंक पिछड़ रही है, 6 अंक पिछड़ रही है। अंतिम सेकंड का वो खेल है और अंतिम सेकंड के इस खेल में कुछ ही क्षण आने होंगे, एक लंबे विषय की हिदायत होगी और मैच समापन की घोषणा होगी। तो मुख्य हरवंश कस्तूरिया जी, मैच रेफरी टंडन जी। अब मैच 14 और 21 के मुकाबले यही संपन्न हो रहा है। यह मुकाबला हरिओम वॉरियर सेमीफाइनल का पहला मुकाबला जीत करके फाइनल पंगे के लिए तैयार खड़ी हो रही है। सामने द्वितीय सेमीफाइनल मुकाबले के लिए मंच की ओर हम ले चलेंगे, आदरणीय जानकारी प्रदान करेंगे दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला। आइए।